हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर है। अगर आपने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का हिंदी का पेपर आएगा। ये एक वायरल पेपर है और इस पूरे पेपर को मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ समझाऊंगा। तो अगर इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया तो 95% हिंदी में लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदी का वायरल पेपर है। 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही हिंदी का पेपर आएगा। तो आज के इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो आप लोगों को दें वो तुरंत आप देखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं। तो 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपका जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का रहेगा और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, आपके कुछ निर्देश दिए रहेंगे। निर्देश में जैसे पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है आ और बा। ठीक है, तीसरा है खंड आ जो है वो 20 नंबर का बहुविकल्पीय है जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। ठीक है, एंड OMR शीट कैसे भरना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चौथा है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न जो है निर्देश केवल OMR शीट उत्तर प्रश्न का देना है और OMR शीट में काटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं। खंड बा 50 अंक का रहेगा और खंड बा के सभी प्रश्न एक साथ ही करें और अगर आपको जो प्रश्न नहीं आता उस पर अपना समय मत नष्ट कीजिए। तो हम लोग खंड आ से शुरुआत करते हैं बच्चों। खंड आ सबसे पहले आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो खंड आ में पहला प्रश्न देखो, शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग 1 मार्क्स का है भैया। शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से 1900 तक। खा ऑप्शन है 1900 से 1920 तक। गा है 1919 से 1938 तक या घा है 1938 से 1947 तक। तो बच्चों शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है? 1919 से 1938 तक। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि 1919 से 1938 तक हमारे भैया शुक्ल युग की कालावधि है। ठीक है, तो हमारा इसका गा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो कि छायोत्तर युग के प्रमुख जो कवि का नाम बताना है। जो देखो छायोत्तर युग है, बहुत सारे युग हैं, रीतिकाल युग, छायोत्तर युग, ठीक है, प्रगतवादी युग, प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो हमें छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नागेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो माय डियर स्टूडेंट जो छायोत्तर युग के हमारे प्रमुख कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। रामधारी सिंह दिनकर जो जी हैं वो छायोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो कौन सा है? ठूठा आम या ठेले पर हिमालय या दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। तो भैया ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा हमारा रचित निबंध है। ठीक है, निबंध है। तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो हमारा कौन सा है बच्चों? ठूठा आम। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो रसमीमांसा के लेखक हैं। अगर चिंतामणि पूछा जाए, रसमीमांसा पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप 2024 बोर्ड में क्लास 10th का हिंदी का पेपर देने वाले हो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये वायरल पेपर समझ कर जाओ। हिंदी में धुआं करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया है। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे पेपर दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाबरा या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है? गा वाला ऑप्शन सही है भैया। बाबू गुलाब राय जी जो हैं वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? जो हमारा आधुनिक काल है उसकी विशेषताएं कौन सी है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। जीवन की यथार्थ की प्रधानता या बौद्धिकता की प्रधानता या विकल्प का और खादोन या मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो बच्चों जो हमारा आधुनिक काल है ना, आधुनिक काल की देखो जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता, ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन सही है।
इसलिए हमारा का और खा ऑप्शन दोनों हो जाएगा। गा वाला ऑप्शन सही है भैया, का और खा दोनों है, दोनों हमारी विशेषताएं सही है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7 है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 7। मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध या नागार्जुन। तो बच्चों साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, सारे स्टूडेंट को पता होगा, VVIMP क्वेश्चन हैं। तो साकेत महाकाव्य की रचना जो है वो मैथिली शरणगुप्त जी ने किया था। कौन किया था, मैथिली शरणगुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नोट्स बनाते रहो, मॉडल्स को सॉल्व करते रहो, वायरल पेपर को सॉल्व करते रहो, बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप बहुत सारे वायरल्स पेपर एंड मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो भाई 95% फिक्स है, ये तो बिल्कुल आपका वायरल पेपर है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रगतवादी युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं भैया, प्रगतवादी युग की 2 विशेषताएं बतानी है। सौंदर्य की भावना, करुणा तथा नैतिक की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है। जैसे पहला हमारे मानवतावादी दृष्टिकोण, दूसरा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो आप ये गा वाला और घा वाला दोनों सही है। अगर OMR शीट में आए तो गा वाला पे भी काला कर देना, घा वाला दोनों पर काला कर देना। ठीक है, तो गा और घा दोनों सही है। निम्न, ठीक है, तो निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम बताना है। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम भैया पद्माकर हैं, बिहारी हैं या काखादोन या सूरदास। तो भैया जो हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं वो तो बिहारी लाल जी हैं और पद्माकर दोनों हैं। ठीक है, तो बिहारी और पद्माकर दोनों हैं, तो आपके ऑप्शन का और खा दोनों सही हो जाएगा। 1-1 मार्क्स का कंप्लीट कर लो, फिर बोर्ड एग्जाम में आप जाओ पूरा आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ललित ललाम के रचयिता कौन है भैया, ललित ललाम के रचयिता पद्माकर, मतीराम या भूषण या बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो ललित ललाम के रचयिता भैया मतीराम है। कौन है, मतीराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर फोकस करना। ठीक है, हसी हसी भांजे दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आमई हिमाचल के उछा में निम्नलिखित में से रस है। हसी हसी भांजे दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आमई हिमालय के उछा में निम्न में रस है, रस आपको बताना है। देखो इसमें एक शब्द आया है हसी हसी, और हास्य रस का स्थायी भाव ही होता है हंसना, या हास्य का स्थायी भाव हास होता है, हास का मतलब ही होता है हंसना। तो इसमें भैया हसी हसी आ गया हंसना, तो भैया आप समझ जाना कि वो हमारा हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा, हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, और हास्य रस का मतलब हो गया हंसी, हंसी मतलब हंसना आया है, तो इसलिए हमारा हास्य रस हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। 1 मार्क्स का कितना आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपके कोई भी पंक्ति है, पंक्ति में अगर अलंकार पूछे और शब्द आ जाए मनहु जनहु मनो जनो, ये सब शब्द आ जाए, मनु मानो जन जानो मनहु जनहु, तो याद रखना वो बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है पता नहीं, तो वो क्लियर है बच्चों कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये हमारा उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, मनो जनो मनु मनो जनो मनहु जनहु। ठीक है, ये सब हमारा उत्प्रेक्षा का वाला ऑप्शन सही, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि व्योम सिंधु सखी देख तारक बुंद बुंद दे रहा। इनमें बताना है कि इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, भैया पहला चरण यहाँ है, तीसरा चरण यहाँ है, आप गिनती कर सकते हो। जैसे मैं 1 का कर देता हूँ, 1 1 1 1, ठीक है, एंड 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 मात्राएं हमारे डियर स्टूडेंट, 11 मात्राएं सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गिनती कर लेना, गिनती करना नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक टॉपिक को समझा दूंगा गिनती करना आसान ट्रिक के साथ। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन आगे क्या लिखा हुआ है, सु, तो सु का मतलब हो गया भैया उपसर्ग हमारा सु हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही है, सुदर्शन में सु उपसर्ग है। अगला है भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में कौन सा समान है, देखो भवानी शंकर यानी कि हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, घा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। ये एक ही चीज के 3 नाम दे दिए हैं, तो 3 नाम यानी कि पर्यायवाची ही कहलाएंगे ना। एक ही शब्द के जब कई नाम हो, एक ही लोग के जब कई नाम हो, तो वो हमारा पर्यायवाची कहलाता है, गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, कुछ नए टॉपिक्स भी आपके ऑब्जेक्टिव में जुड़े हुए हैं, जैसे तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप, ये तो आसान है, तासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तासु, यानी कि तासु हमारा सही है भैया, खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तासु।
अब देखो कुछ हमारे नए जुड़े हुए हैं। जैसे पहला, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब आप समझो, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है या विधानवाचक है। ध्यान से समझो, अगर आपके सामने आप किसी को कहते हो, आप खुद कहते हो कि भगवान आपका भला करे, तो क्या आप आज्ञा दे रहे हो? क्या खुद भगवान हो जो आज्ञा दे रहे हो? नहीं ना, आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो कि हमारी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, अलग से वीडियो भी समझा दूंगा, लेकिन आपका यहाँ इच्छा हो रहा है कि मेरी अंदर से इच्छा है कि भगवान आपका भला करे, तो इसलिए इच्छावाचक शब्द हो जाएगा। अगर कहें कि राजू जाओ 1 गिलास यानी कि 1 गिलास पानी लाओ, तो वहां आप आज्ञा दे रहे हो, तो आप आज्ञावाचक हो जाएगा। बट यहाँ हमारा इच्छावाचक है। ठीक है, 18 नंबर का हमारा खा वाला सही है, 1 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो 19 नंबर, वह अब भी बैठ नहीं सकता वाक्य के भाववाच्य में रूप होगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तो एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप टेंशन मत लेना। वैसे तो आप देख सकते हो कि वह अब भी बैठ नहीं सकता, वह बैठ नहीं सकता अब, या उससे अब भी बैठा नहीं जाता, उससे अब भी नहीं जाता बैठा, तो आई होप कि यही वह बैठ नहीं सकता अब, तो आप लोगों को मैं अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन समझो, प्रत्येक का अपना महत्व होता है, पद परिचय होगा। ये तो आसान है, लेकिन मैं आपको इसका वीडियो बना के समझाऊंगा। ये होगा सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन महत्व विशेष्य। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है भैया, लगता है संस्कृत है ना, 1 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स भी जुड़े हैं, तो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और ये 20 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो तुरंत, कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये बता दिया, ये क्वेश्चंस यही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आएंगे। अब भैया आते हैं जो हमें 50 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है, खंड बा 50 नंबर का। पहला देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। 6 मार्क्स का ठीक है रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। जैसे देखो, दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र के हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और साम्राज्य और हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उसमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एक एकता है। इसी बात की ठीक से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति के लिए तत्पर इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। ये भैया भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, और इसके लेखक तो आपको पता है हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या है, नाम आपका भैया भारतीय संस्कृति चैप्टर, और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर फिक्स। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है भैया, इसी को बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सा लिख दो कॉपी में, अच्छे से राइटिंग के साथ आपको नंबर मिल जाएगा। क्रांति के लिए बापू किसका सहारा लिया था, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको कॉपी में लिखकर अलग से भी समझा दूंगा। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो के कान सटाए बैठे थे। जिसके पास टेलीविजन थे वो अपने पर्दे पर आंख गड़ाए थे। मानवता संपूर्ण इतिहास के सार्वभौमिक रोमांच घटना के एक क्षण के भागीदारी बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व बिगाड़ बिल्कुल बेखबर रहे थे। ठीक है, तो ये देख लेना किस चैप्टर से है आप लोग भैया, क्योंकि बहुत आसान है, 3 क्वेश्चन इसमें भी है। दोनों में से कोई एक करना है। अगर मित्रता चैप्टर से आए तो मित्रता वाला ही करना, क्योंकि वो आसान होता है और एग्जामिनर को पहचानने में भी आसान लगता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अब हमारा पद्यांश आएगा 6 मार्क्स का। देखो, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता यशोमत अरुनंद देख मुख पावत, एंड माखन रोटी दहु सजावे अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल के संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन हित दादू जात। ठीक है, तो ये आपका भैया सूरदास जी इसके कवि हैं, और इसके जो हमारे पद चैप्टर से लिया गया है, यानी कि हमारा पद वाला चैप्टर है। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आपको पता चल गया। व्याख्या तो बहुत आसान है। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो रहे थे, और वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही का आशय क्या है।
तो 3 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल वायरल है, अभी जाओ क्वेश्चन बैंक उठाओ, किताब उठाओ कहीं से भी, ये जितना बता रहे हैं जल्दी से पढ़ लो, तैयार कर लो, ठीक है। अब या फिर आप इसे कर सकते हो भैया, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, ठीक है, नभ गंगा की रजधार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग सिहरा सा तन, और यहाँ सघन भींगी अलकों के छोरों में, ठीक है, और बूंदे कर विविध लाश रूपासी तेरा घन केस में, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये देख लेना किस चैप्टर से है, ये इसमें भी 3 क्वेश्चन है। अब देखो मेन चीज़ ये है कि आपको निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखना है। मैंने बताया था भैया जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो दोनों आया है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, 5 मार्क्स तुरंत फिक्स कर सकते हो आप, दोनों तैयार कर लो, दोनों में से एक जरूर आएगा, दोनों आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। 3 आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद का, इन तीनों में से कोई एक लिखना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे कवि का भी आता है, देखो कवि का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखिए। देखो तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, मैंने बताया था भैया तुलसीदास या महादेवी वर्मा का जरूर आएगा, 100% आएगा, तो देख लो दोनों आ गए हैं, और सूरदास का भी बताया था, तो इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है तीनों में से तीनों तैयार कर लो, क्योंकि तीनों में से कोई 2-3 जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आपका कवि का आता है जीवन परिचय। अब देखो भैया संस्कृत में आ जाओ, संस्कृत के गद्यांश में 5 मार्क्स का संस्कृत का गद्यांश आता है। आमः स्वाभिकृतः समयः इत कथिते तस्मिन् नागरिक सह ग्रामीणः नागरिकः अभवत्, प्रथमा भवान् एव पूछति नागरिकः तम ग्रामीणः आकटत, ठीक है, त्वमेव प्रथम पूछति इति, ठीक है। यहाँ इत्तम श्रोत्वा सह ग्रामीणा अभवत् युक्त अमेव प्रथमा पूछम, ठीक है। यहाँ आप दो दूरगामी ना शास्त्र ना पंडिता, ठीक है। अमुख, यहाँ देखो ये आपका ग्रामीणा चैप्टर से है, एक आपका कोई चैप्टर है मुझे उतना याद नहीं है, बट आपका चेक कर लेना, ठीक है, संस्कृत में है चैप्टर का नाम, मैं आप लोगों को ग्रामीणा कुछ ग्रामीणा करके है, ठीक है, तो आप लोग उसको चेक कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये फिर दूसरा आप लोग देखो, दूसरा भी अथवा करके दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, देख लेना। तो यहाँ देखो दूसरा, अस्माका संस्कृता सदा गतिशीला वर्धते मानव जीवनम, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है, देख लो दोनों आपके हैं, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ये शायद भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो ये वाला जो हमारा है ये प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणा, और ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से, दोनों समझ लो, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भारतीय संस्कृति, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो खा वाला, पद्यांश का आपको लिखना है 5 मार्क्स का पद्यांश। तो देखो यहाँ आप लोग पहला पद्यांश और दूसरा, देखो दोनों हार्ड पद्यांश है, ठीक है। ये कुछ यहाँ देखो किसवद प्रस्तुत मित्रम किदवद मित्र गृह सततम, ठीक है, ये थोड़े सा हार्ड है भैया, संस्कृत पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मैंने संस्कृत कभी पढ़ा नहीं है, बहुत कम ही पढ़ा है, क्योंकि संस्कृत में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये आप दोनों में से कोई एक तैयार करना, बहुत आसान है, ये हमारा जीवन सूत्राणी चैप्टर से है, जीवन सूत्राणी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो गा वाला, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखना है 2 मार्क्स का, कोई एक श्लोक आप लिख देना, ठीक है, बहुत आसान है, श्लोक तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। जैसे हमारा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत्, ये आपका एक श्लोक हो जाएगा 2 मार्क्स का। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आ जाओ, घा वाला 4 मार्क्स के हैं भैया, ठीक है, ये 4 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत आसान है, समझो। तो पहला आप लोग देखो, पहला जो हमारा है ये समझो, विद्या केन वर्धते, तो विद्या केन वर्धते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लो। एंड दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ, फिर चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारा देशभक्ता आसीत, ठीक है। तो ये सारा आप कोई सा भी तैयार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ही करने हैं, 2 ही करने हैं, तो आप लोग कोई सा भी कर सकते हो,
ठीक है। जैसे यहाँ एक और मैं बता देता हूँ, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो भारतीय मानव जीवन संस्कृतम संस्कृते इति संस्कृतम, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि जैसे मैं एक और बता देता हूं, भारतीय संस्कृति, ठीक है, मूलम किम अस्ति, तो यहां आप लोग देखो मैं पांचवा बता देता हूं, तो भैया विश्व स्रष्टा ईश्वरा एक इत एवं, ठीक है, भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, जिसने पूरे विश्व की रचना की है वो हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। तो ये दो आप कर लेना कोई सा भी। देखो अब एक नया टॉपिक जुड़ा है बच्चा, पत्र लेखन। पत्र लेखन, ठीक है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के लिए, बिजली विभाग के लिए आप एक पत्र लिखिए। या फिर दूसरा, अपने मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। कोई दोनों में से कोई एक लिख देना, 4 मार्क्स मिल जाएगा, बहुत आसान है। पत्र लेखन तो अभी कल ही मैंने आपको समझाया है। अगला देखो 7 नंबर का आप लोगों का हो गया है बच्चों, निबंध है, ठीक है। अब देखो आप लोगों का जो निबंध है वो 7 मार्क्स का हो गया है। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। पहला, ठीक है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, ठीक है। दूसरा, भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, मेरा प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र। तो इन पांचों में से आपको 2 याद करना, और तीसरा आपको याद करना है प्रदूषण की समस्या, चौथा आपको याद करना है विज्ञान वरदान है अभिशाप, पांचवा आपको याद करना है जनसंख्या वृद्धि है ही, तो भ्रष्टाचार पर याद कर लेना। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, आप अलग से याद कर लेना। अब एक आपका आता है बच्चों खंडकाव्य 3 मार्क्स का। ये हर एक जिले में अलग अलग होता है। जैसे हमारे इधर ही भैया ज्योति जवाहर खंडकाव्य, तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य मैंने पढ़ा रखा है। अब जिस जिले से, जैसे मैं गोंडा जिले से हूं, तो गोंडा जिले में खंडकाव्य आता है कौन सा? ज्योति जवाहर खंडकाव्य। तो आपके जिले में जो भी खंडकाव्य आता है आप बता देना, मैं उसको जरूर पढ़ा दूंगा तुरंत, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, फिर मैं आप लोगों को और सारी चीजें जो कमेंट करोगे उसको पढ़ाया जाएगा। ये हिंदी का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे वायरल पेपर है। ये पूरा तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।